प्रारंभ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ हैं श्री अवनीश शर्मा जी और पुष्कर अवस्थी जी। दोनों लोग को राम राम प्रणाम। राम राम। दर्शकों, आज का जो विषय है हमारा वो है देश के अंदर का जो पाकिस्तान है। भारत, क्योंकि पाकिस्तान बना भारत से ही। अगर हम ये कहें पहलगाम की घटना जो है किसी बाहरी ने की, तो उसमें साफ पता चल रहा है कि वहाँ के लोकल लोगों का भी काफी उसमें दखल या उसमें रोल रहा है। उसके अलावा जैसे एक होता है कि एक घटना से बहुत चीजें पता चलती हैं। तालाब में एक पत्थर मारिए तो जितनी लहरें उठती हैं, वैसे ही ये पहलगाम की घटना के माध्यम से देख रहे हैं कि भारत ने तुरंत वीजा कैंसिल किया है। उसके बाद देश से कितने पाकिस्तानी निकल जो पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं, जो यहाँ वहां शादी करके यहाँ रह रहे हैं या वहां से शादी करके यहाँ लाए गए हैं, और पता नहीं कितने लोग यहाँ रह रहे हैं, जो अचानक से दिखता है कि 5-10 हजार लोग तो दिल्ली में है या इस तरीके से। उसके अलावा देसी रिएक्शन जो हमने देखा कि मुंबई में एंटी पाकिस्तान नारे लगाने पे लड़ाई लड़ने लगे, पीटने लगे। दूसरा, कर्नाटक में जो है अगर सड़क पे पाकिस्तानी झंडा लगाया गया तो उसको उठाकर अपने सीने से चिपकाने वाली कुछ महिलाएं भी हमने देखी काले बुर्के में। तो ये जो एक मानसिकता है, जो भारत को पाकिस्तान बनाने पर आमादा है, और शायद एक लगातार कंटिन्यूअस इनका प्रोसेस चल रहा है। पाकिस्तान से तो आप निपट लोगे, बाहर उसमें मिलिट्री अपना सब कुछ कर लोगे, जो भी जैसे करना हो। पर जो एक होता है कि किले का दरवाजा सदैव अंदर से खुलता है, तो यहाँ तो हमारे यहाँ दरवाजा खोलने वाले बहुत सारे बैठे हुए हैं, किले के अंदर ही बैठे हुए हैं। इस पर मैं पुष्कर जी से सबसे पहले जानना चाहूंगा। पुष्कर जी, आप कैसे देखते हैं इस देसी व्यवहार को, जो तड़प तड़प के जो है पाकिस्तान के प्रति अपना प्रेम दिखा रहा है? और ये पाकिस्तान के प्रति प्रेम है या इस्लाम के प्रति प्रेम है या उम्मा के प्रति प्रेम है क्या ये? भारत से मोह तो नहीं लगता इनका? देखिए, जिस विषय को तुमने उठाया है उसमें ये समझ लीजिए कि केवल यदि आप केवल मुस्लिम सेंट्रिक हो जाएंगे तो शायद हम कहीं अपनी बात में खो जाएंगे। भारत में जो मुसलमान है कोई अलग से मुसलमान नहीं है, वही पाकिस्तान का मुसलमान है। ये 1946 में तय हो गया। पाकिस्तान बना क्यों था? पाकिस्तान का जो है बना जो है भारत के मुसलमानों द्वारा बनाया गया था। 1946 के चुनाव हुए थे और उन लोगों ने द्वारा बनाया गया था जो वहां नहीं गए। उस जगह पे मुल्क में पाकिस्तान बना जहां पर जो है, जहां की असेंबली जो प्रोविंस थी वहां पर मुस्लिम लीग की सरकार नहीं थी, ऐसी जगह। तो ये जो है, हम यदि कहें कि मुस्लिम जमात जो है वो जो है उम्मा से नहीं देखती या भारत के प्रति उसका वो नहीं है। भारत का प्रति तो उनका व्यवहार 1946 में पता लग गया था। और हमने 2025 में आज हम आश्चर्य कर रहे हैं या कहीं तो पहले से कर रहे हैं, तो दोष उनका नहीं, दोष 100% हमारा आपका, हमारी सरकारों का। हमने जो है उनको ये तमीज देने की कभी कोशिश ही नहीं की। हम उनको जो है एक मुश्त वोट बैंक के समय जो है झोंकते रहे, अपना जो है स्वार्थ पूरी करते। जहां 2000 से 14 से पहले जितनी भी तथाकथित सेकुलर सरकारें जिन्होंने उनको बसने बसनाया बसाया और जिन्होंने उसको जो है और पल्लवित किया, या उन इस मुस्लिम जमात के सामाजिक या राजनीतिक नेतृत्व को और पोषित किया ताकि वो एक मुश्त अपने जो है अपनी जमात के लोगों की ठेकेदारी कर सके, जो उनको सूट करता था। लेकिन भारत को सूट नहीं करता था। लेकिन भारत शायद हम लोगों की प्रायोरिटी में था ही नहीं। 2014 के बाद भी जो है जो नई सरकार आई, जो राष्ट्रवादी है, हिंदूवादी सब लोग कहते हैं, लेकिन उसके आज 11 साल होने के में आने के बाद भी जो है जिस जगह जो आज हम जिस बात पे आश्चर्य कर रहे हैं, ये मैं मान नहीं सकता कि भारत की सरकार, भारत की जनता जो आज देख है कि दिल्ली से 5,000 निकल रहा है, जो कहीं से निकल रहा है, जो कहीं से निकल रहा है। खुले आम आसनसोल में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे, खुले आम जो है यदि सड़क पे कोई पाकिस्तानी झंडा है उसके लिए बुरकाधारी आके जो है खड़ी हो जा रही है, और वहां हिजड़ों के तरीके से 10 हिंदू खड़े हुए हैं। ये सब हमारा आपका किया हुआ है।
ये जो से आप पर देख रहे हैं, जो आप जब आपने इसको डिमार्केशन रखा ही नहीं, ये कैसे संभव है कि भाई संदीप, कि यहां पर आज हम आश्चर्य करें कि 5,000 बैठा हुआ है, आज 85,000 भारत की लड़कियां, 85,000 जिन्होंने जो है पाकिस्तान में जाके शादी की, जिनके माँ बाप ने जो है अपनी बेटियों बहनों की शादी वहां की, बेचा, और उसके जो है जिनसी संबंध हुए और उसके बाद पेट में आ गया, और उस हरामजादे को लेकर लखनऊ भारत आए, खुद भी भारत की नागरिकता रखी और उसको पाला पोसा भी जो भारत के पैसे, और फिर उसके बाद जब बड़ा हो गया फिर दोबारा गए, फिर 9 महीने बाद चले गए। ये बाई डिजाइन, जिसको हम लोग बार कहते हैं, जिसको 2047 में गजवा हिंद होगा और वो पूरा इस्लामिक हो जाएगा, ये उसी का ही प्रोसेस था। जो आज पहलगाम में हुई घटना, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन लोगों ने घटनाएं की, जो 28-27 मारे गए पहलगाम में। यदि वो नहीं होता तो आज भी जो है हमारी ये राष्ट्रवादी सरकार भी इस खुशफहमी में शिकार रहती कि कश्मीर ने बड़ा काम कर दिया। भाई ये हमने नारा नहीं दिया था, ये उन्हीं ने नारा है कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर। तब भी कहा था भाई इतना मत आगे बढ़िए, इतना मत कीजिए, करिए यार, बिल्कुल अन्याय नहीं होना चाहिए। भारत का कोई नागरिक है तो भारत को उसकी जो है पूरा होना चाहिए। लेकिन आप जब आप भी नारेबाजी में आग लगाने लगे और आप भी को लगने लगा कि आपको इसको जो है उनको विन ओवर कर लेंगे, अरे भाई दुनिया ने आप तक विन ओवर नहीं किया, आप कौन विन ओवर कर लोगे? आप जो है जहां गए 90 डिग्री पे झुक के आपने गांधी जी का सलाम के नाम पे सलाम ठोका और गांधी गांधी बेचते रहे। शुरू में समझ में आता था कि विदेश में गांधी दिखता है, लेकिन बदले हुए जमाने में जब आपने पुतिन से कहा कि दिस इज नॉट द ईरा ऑफ वॉर, दुनिया को समझ में आ रहा था, मुझको आपको समझ में आ रहा है दिस इज ईरा ऑफ वॉर। तब भी आप गांधी उसमें लगे हुए थे बेचने में, तो क्या परिणाम निकला उस गांधी का ही तरीका तो परिणाम है कि अहमदाबाद में जो है हजारों रोहिंग्या बांग्लादेशी मिल रहे हैं बसे हुए। ठीक है, आज कर रहे हैं ना अभी उसको, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा स्पॉटलाइट हमारी स्वयं की मानसिकता में, जब हमारे सबसे प्रबुद्ध नेता, जिसकी जो है जिसके भारतीय होने के भारत के प्रति प्रतिबद्धता पे आप लेश माश शंका नहीं कर सकते, पूर्ण सनातनी, जब वो भी इस मामले में, इस्लाम के मामले में कहीं ना कहीं जो है मानसिक रूप से मार खा जाता है, तो फिर तो हम बाकी तो भारत की जनता है। तो मेरा तो पूरा है जो भी महिलाएं, लड़कियां, जिनको जो है जिन घर वालों ने पाकिस्तान में शादी विवाह हुआ या जिन्होंने पाकिस्तानी औरतों से शादी की, वो सब 100% 100% स्लीपर सेल है। आपने यदि ये जहर आप ही ने इसको पलने पोसने दिया है, आज आपको जो है ड्रास्टिक एक्शन लेना पड़ेगा, जिसमें आपको भारत के फेडरल चरित्र को, मैं इसमें बात करूंगा क्योंकि फिर विषयांतर हो जाएगा, भारत के जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जितना उसका बलात्कार पिछले 11 साल में हुआ है, ये उसी लिए हम कोर देख पा रहे हैं, ये सब ढका छुपा था। मैं बस इतना ही कहूंगा इसके अंदर कि हमको जो कुछ सामने दिख रहा है जो है, उसमें कहीं कोई न कश्मीर का मुसलमान अलग है, न बंगाल का अलग है, न शेष भारत का, सब बराबर है। सत्य तो यही है कि कहीं आपको कहीं गुंजाइश नजर आती नहीं है बदलाव की, क्योंकि ये प्रॉब्लम मुसलमान की नहीं, प्रॉब्लम शायद इस्लाम की। जी जी जी। नहीं, आपने बहुत सही बात की कि चाहे किधर का हो, पूरब का हो, पश्चिम का, उत्तर का हो, दक्षिण का हो, सब एक ही जैसा व्यवहार कर रहे हैं। और पाकिस्तान के प्रति जो सेंटिमेंट है, उन्हें ये लग रहा है कि शायद उनके साथ कुछ पर्सनल बहुत बुरा किया जा रहा है, यदि पाकिस्तान के साथ कुछ बुरा व्यवहार करने की बात आ रही है। एंड समहाउ दे आल्सो जस्टिफाई द किलिंग ऑफ हिंदूज में भी। सो अवनी सर, पर एक व्यवहार तो थोड़ा सा परिवर्तन दिख रहा है आम जनता का। अब जैसे दादा ने कहा कि भाई इस्लाम के प्रति जो एक विन ओवर करने वाली एक प्रवृत्ति हमारे सर्वोच्च नेता में भी, मोदी जी में रही, तो वो शायद कहीं एक भूल है या कुछ तो है, फॉल्ट है उसमें, फ्लॉ है उसमें, कमी है।
वो शायद गलत थॉट प्रोसेस है। तो अब जाहिर सी बात है जनता में भी वो आती है या रही है हमेशा से। आप क्या आज की जनता को पहलगाम और पाकिस्तान के प्रति जो ये मोहब्बत जागी है यहाँ के लोगों में, जागी क्या दिख रही है, साफ साफ दिख रही है, तो यह देखते हुए आप क्या समझते हैं कि हिंदू जनता में कुछ बदलाव आया है? वो अब गांधी को नहीं सुनना चाहती, या हिंसा अहिंसा की कोई बात नहीं सुनना चाहती, या वो प्योर जो है थोड़ा माइंडसेट उसका प्योर हिंदूवादी और टुवर्ड्स प्रोटेक्टिंग द हिंदूज? ये लगता है कि भाई अगर वहां कश्मीर में हमारे लोग मारे गए हैं तो वो एक तो हमारे हैं, वो हम ही हैं, और उनको उनको न्याय दिलवाना हमारी अपनी भी सुरक्षा के लिए जरूरी है। अब नहीं सर, क्या आप समझते हैं कि भारतीय हिंदू में थोड़ा बहुत दिमाग में उथल पुथल मच रही है इसको लेकर? जी जी संदीप जी, सबसे पहले आप दोनों को नमस्कार और दर्शकों को भी प्रणाम। आपने कहा कि बहुत सारी फॉल्ट लाइन है, नेतृत्व में भी फॉल्ट लाइन है, दादा ने भी उस तरफ इशारा किया। ठीक है, दंगाई कपड़े देख के पहचाने जा सकते हैं। भारत के किसी प्रधानमंत्री ने कभी सपने में भी ये कहा हो नरेंद्र मोदी के अलावा, तो मुझे याद नहीं आता। अगर कोई याद दिला दे तो मैं ये मानूंगा। भारत के प्रधानमंत्री आवास में सनातन का स्थान मिलना, और सिर्फ स्थान नहीं मिलना, इसका बाकायदे प्रगटीकरण ये भी कभी किसी ने नहीं देखा। जब हम बात करते हैं कि साहब ये गलती होती है, सबका साथ सबका विकास से नहीं चलेगा, एक हाथ में कुरान दूसरे में फलाने, इससे नहीं चलेगा, तो फिर हम केवल समस्या पे बात कर रहे होते हैं। और जबकि समस्या जानी पहचानी है, हम ये भी कहते हैं। हम ये भी कहते हैं कि 46 में ही पता चल गया था कि समस्या क्या है। और मैं तो मोहम्मद अली जिन्ना और उसके जो अभी नया नया वारिस पैदा हुआ है आसिम मुनीर, दोनों ने क्या बात कही। जिन्ना ने कहा टू नेशन थ्योरी, और आसिम मुनीर भी इन तमाम दशकों के बाद जिन्ना के ठीक पैर के नीचे खड़ा है, वो भी कह रहा है टू नेशन थ्योरी। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर जिन्ना की बात मान ली गई होती कि हिंदू मुसलमान दो अलग कौमें हैं, एक साथ नहीं रह सकती, तो ये मसला 1946 में खत्म हो गया होता। अब मैं नेहरू को गाली दूं, मैं गांधी को गाली दूं कि तुमने क्यों नहीं माना, तुम क्यों दामाद बना के रखे रहे। दादा ने जिस तरफ इशारा किया कि 46 के इलेक्शन में यही गाजीपुर, यही पूर्वी उत्तर प्रदेश, यही सेंट्रल यूपी, यही अवध का क्षेत्र, यही बिहार का क्षेत्र, इसने मुस्लिम लीग को चुना, कांग्रेस को हरा दिया, लेकिन सबके सब यहीं रह गए। आधा गांव राही मासूम रजा का उपन्यास अगर कोई पढ़ ले तो वो बता देगा क्या चीज चल रही थी। सवाल ये उठता है कि हम समस्या को पहचानते भी हैं, लेकिन समाधान छोड़ के हम उसकी समस्या को और ज्यादा बात करना चाहते हैं, तो क्या इससे कोई समाधान निकलेगा? आप मुझे ये बताइए। जब प्रधानमंत्री अभी हालिया कहते हैं दंगाई कपड़ों से पहचाने जाते हैं, तो पहले कहा उन्होंने, लेकिन जब हालिया कहते हैं कि ये ससुरे केवल और केवल पंचर ही बनाते हैं, ये समस्या की पहचान नहीं, ये मानसिकता की पहचान है। अब समाधान कैसे निकलेगा? चलिए अगले 8 घंटे हम बैठ के इसी पर बात करते रहे कि 46 में ये समस्या हो गई, उसके बाद इनका दिल उन्हीं से मिला रहता है। कश्मीर में देखो इन्होंने जब इस्लामी टेररिज्म ने हमला किया, हिंदुओं की पहचान के हत्या की, तो उसमें 2500-3000 गिरफ्तार हुए पड़े हैं। लोकल सपोर्ट मिला, मुर्शिदाबाद में सपोर्ट मिला, आपने महाराष्ट्र का बताया, हर जगह का बताया। कहीं खवातीना निकल रही हैं, क्या पाकिस्तानी दुल्हन निकल रही है, तो कहीं बाप उस पार खड़ा है। ये सारी चीजें आखिर समस्या ही तो हैं। समाधान क्या है? मैं सिर्फ एक लाइन में पूछना चाहता हूं, समाधान क्या है? समाधान क्या भारत के इन मुसलमानों को, हम 46 में तो वापस जा नहीं सकते, हम नेहरू को पकड़ के तो ला नहीं सकते, हम गांधी को पकड़ के तो ला नहीं सकते कि कहेंगे भैया वापस बंटवारा करो और इन सबको निकाल बाहर करो। क्या ये समाधान है? नहीं समाधान है। आपको इस कड़वी सच्चाई से, वो तो लेने पर आमादा है एक दूसरा पाकिस्तान। अगर आप ये समझते हैं कि उनको सुधार देना, तो वो तो सुधारने के लिए तैयार हैं। उन्होंने एक सफलता पाली है आपका मुल्क के 2 टुकड़े करके, और वो तीसरे टुकड़े पर उतारू हैं। आप जिस दिन कहिए कि एक अलग स्टेट बना लो, वो फिर कहेंगे हाँ ठीक है बिल्कुल दे दो, और वो कहते ही हैं। सवाल ये उठता है कि आज की डेट में समाधान क्या है? 20-25 करोड़ मुसलमानों को, चाहे वो आतंकी हो चाहे वो बड़े शरीफ हो, आप करेंगे क्या उनका? आप उनका भारतीयकरण अगर नहीं करेंगे, तो इसके अलावा अगर कोई समाधान आपके पास हो तो बता दीजिए मुझे। सवाल ये उठता है कि ये टास्क कितना लंबा है और इसके सामने कितने खतरे हैं। आप
एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, हम लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि 5,000 से ऊपर मुसलमान दिल्ली में निकल गए, 5,000 से ऊपर मुसलमान महाराष्ट्र में निकल गए। आप मुझे ये बताइए 24 घंटे 48 पाकिस्तानी घंटे के अंदर पाकिस्तानी पाकिस्तानी, हाँ मतलब पाकिस्तानी दिल्ली में निकल गए, पाकिस्तानी महाराष्ट्र में निकल गए। आप मुझे एक चीज बताइए, 48 घंटे के अंदर सारे पाकिस्तानियों को मुल्क छोड़ देना है, ये आदेश आया। कोई मुझे ये बता दे कि सीमा हैदर नाम की एक महिला उत्तर प्रदेश में, जहां की बाबा की सरकार है, जो बिल्कुल जीरो टॉलरेंसी रखते हैं, वो यहां क्या कर रही है? एक तरफ हमारे समाज का चरित्र क्या है? हमारे समाज का चरित्र यह है कि सीमा हैदर को हम मीम्स बनाते हैं और उसको कहते हैं कि वाह वाह बहुत अच्छा, एक लड़का उठा के ले आया, लड़कियों को भी उठा के लाया, औलाद भी लाया, लाओ लाओ पालो, इनको खिलाओ। एक तरफ हमारी ये मानसिकता है, दूसरी तरफ हमारा जो सिस्टम है, जिस पर दादा ने कहा कि भाई हमको आश्चर्य हो रहा है कि इतने सारे पाकिस्तानी भर भर के निकल रहे हैं। आपने भी कहा, मैं सवाल होता हूं कि खुली आंख से जो एक पाकिस्तानी सिटीजन दिखाई दे रही है, किस आधार पर उसको लॉन्ग टर्म वीजा दिया गया? इस तरह के फ्लॉ हर जगह मौजूद है। सवाल ये होता है कि समस्या का लगातार निषेचन करना, इससे समाधान नहीं हासिल होना। हम कह सकते हैं कि फ्ला है, उनको कुरान की जगह उनका जो है वो टोटी बंद कर देना चाहिए, सब कुछ कर देना चाहिए। फिर उनका क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि इस दिशा में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो फिर हम किसी नेतृत्व को कोसने की बजाय समस्या पर उसके बिल्कुल समाधान सही। की तरफ आगे जी बढ़ेंगे। और एक चीज और मैं जी आपको बताऊं, जी ऐतिहासिक गलती हमसे 1946 में हो चुकी है। हमने टू नेशन थ्योरी जिन्ना की बात को नहीं माना, ये हमारी गलती है। आज हम जिस मुकाम पर खड़े हैं, उस मुकाम पर भारत में जो मुसलमान का चरित्र है, वो केवल भारत में नहीं है, वो केवल पाकिस्तान में नहीं है। संदीप जी, दुनिया में कहीं भी मुसलमान है, उसका कैरेक्टर मुझे आप बता दीजिए। भारत के मुर्शिदाबाद या कश्मीर के या आपके यूपी के किसी मुसलमान से अलग हो मजहब के लेवल पे नहीं है। वो आखिरत के लिए लड़ते हैं, उनका फंडा बिल्कुल क्लियर है। आप एक ऐसी बीमारी के साथ रहने को मजबूर हैं, या इसका एक समाधान आप करिए, भारत का दूसरा बंटवारा करिए और कहिए कि हम टू नेशन थ्योरी पर बिल्कुल बिलीव नहीं करते हैं, तुम सारे निकल जाओ। तीसरी चीज, एक काल्पनिक कल्पना की जाती है कि सबकी घर वापसी करा देंगे। अरे साहब, 22 करोड़ लोगों की घर वापसी कोई बात होती है? इसलिए समाधान उस तरफ निकलेगा जब हम इन्हें साथ रहते हुए इस बात की संकल्पना करेंगे कि तुम्हें अरबी प्याज नहीं खाने देंगे, तुम्हें इंडोनेशिया का मुसलमान बनना होगा। और संभवतः लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं आरएसएस को और आरएसएस के मुस्लिम मंच जैसे कार्यक्रमों को, ये कार्यक्रम उसी तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री जब उनको पढ़ाने लिखाने रोजगार देने की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां 25 करोड़ आबादी रहती है, देश का सबसे ज्यादा मुसलमान रहता है, अगर वो भी इसी रास्ते पर चलते हैं तो इसका मतलब यह है कि समाधान उसी तरीके से निकलना है। इनको भारतीय मुसलमान बना के रखना है। इसके अलावा समस्या पर लगातार बात करने से कोई समाधान निकलने वाला हो, मुझे ऐसा नहीं लगता। जी जी आपके अनुसार मतलब आपने ये बात सही की कि समाधान पर बात करनी है। जी दादा, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। तो उसमें ये है कि भाई घर वापसी कराना एक बहुत, घर वापसी मतलब कि इन लोग को हिंदू बनाना एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। ऐसा नहीं कि हम आज उसको जो असंभव मान के शुरू करें। भाई अगर वो 20-25 करोड़ मुसलमान भारत को इस्लामिक बनाने पे तुला हुआ है, जो कि जो 100 करोड़ 125 करोड़ हिंदुओं को, तो हम भी ये सोच सकते हैं 100-125 करोड़ हिंदू की भाई हमको इनको बहुत से हिंदू बनाना है। ठीक है, बात मानसिकता, बात सोच की। आपने कहा वो आखिरत के लिए लड़ रहा है, वो कंसिस्टेंट है, वो अपना प्रोसेस तैयार कर रहा है। हम किस चीज में कंसिस्टेंट है? क्या हम एक बस पर्पस, एक लाइन, लार्जर पर्पस, हम सर बेसिक आप छोटी सी बिल्कुल बात सही कह रहे कि हैं, आप क्या बिल्कुल हम सही ये कह रहे लार्जर हैं। वो पर्पस अक़लियत भारत के के लिए लिए? लड़ रहा है, वो जी विस्तारवादी करता है। आप सनातन मूल रूप में विस्तारवादी नहीं है, इस बात को समझिए। आप ना अपना समय आ विस्तार गया है करते ना हैं, ना फिर। किसी को कन्वर्ट करते हैं। ये आपके मूल स्वभाव में नहीं है सनातन के। सर तो सर सनातन बदलता भी है, और सनातन इसीलिए सनातन है क्योंकि वो अडॉप्ट करता रहता है, बदलता रहता है। तो अब शायद इसकी भी आवश्यकता है कि अब हमको विस्तारवादी होने की आवश्यकता आ गई है, क्योंकि हमने अपना विस्तार नहीं किया तो हम तो सिकोड़ दिए जाएंगे। वो तो यही रहा है, हम सिकुड़ते जा रहे हैं, लोग हम पे सिकुड़ते आक्रमण करते जा रहे हैं। तब ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस के मोड में जाना पड़ेगा। तो अब मैं पुष्करदा के पास आता हूँ। और भारतीयों का एक विचार, एक पर्पस भी तो होना चाहिए ना कि इस्लाम ने भारत को दिया क्या सिवाय तबाही और बर्बादी के, और सिवाय भ्रष्टाचार के, और सिवाय जिस प्रकार के नेता मुस्लिम बैंक चुनते हैं आजकल, उनको देख के लगता है कि इनसे बड़ा वीक कैरेक्टर्स कोई नहीं है। तो क्या राजनीतिक नेतृत्व देता है मुसलमान वोट बैंक हमको? भाई कोई योगदान नहीं है, एक पैसा का योगदान नहीं है भारत में। तो भारत में इस्लाम न रहे तो ठीक है, क्या दिक्कत है? एक लार्जर पर्पस हम ले सकते हैं पुष्कर दा। इज इट पॉसिबल? कैन वी हैव दिस
एज अ लार्जर नहीं यार, प्रोजेक्ट किया, चलो हम भी सतत लगे रहे कि भैया हमको हमको नहीं चाहिए ये। देखिए जब इस पे बात करने लगते हैं कि फलाने कम्युनिटी का नेता ऐसा है और फलाना ऐसा, तो आप देखिए भारत में जो आपने कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी का नेता जो है बड़ा जो गली जो होता है, भ्रष्टाचारी होता है, अरे भाई साहब, आप बेसिकली मिरर में अपनी तस्वीर देख रहे हैं। आप जो जितना मुसलमान के नेतृत्व की बात करेंगे, हिंदू का नेतृत्व भी उससे एक कदम आगे है। अब आप क्योंकि बायस होकर बात कर रहे हैं, इसलिए उसको हम पिन पॉइंट कर लेंगे। यदि हिंदू का नेतृत्व नहीं होता जो है, तो फिर आप इस समस्या से बहुत पहले जो है कुछ ना कुछ लड़ने की शक्ति पैदा कर लेते। लड़ सकते हैं, बात नहीं करो शक्ति। मैं यह समाधान में पे आ रहा हूं। मैं जब भी कहूंगा, जब आप केवल इस सारी समस्या के लिए इस्लाम और मुस्लिम को दोषी भारत के ठहराएंगे, आप पर्पजफुली अपने पूरे कॉन्टेक्स्ट को डिफीट करेंगे। जब तक हम अपने को नहीं सुधारेंगे, दूसरे को सुधारने की बात छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जो आज है इसको हम ही लोगों ने, हमारे पुरखों ने बढ़ावा दिया, आने दिया। ये स्थिति 46-47 के बाद जो है 75 साल के अंदर बन गई ना स्थिति। तो आज क्या फिर हम 47 होगा जैसे अभिष्ट कहते हैं? बिल्कुल नहीं होगा। कारण बहुत स्पष्ट है। आपको जो है जब कोई भी कहीं भी, मैं केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी सृष्टि में जब भी वैचारिक विपरीत दो ध्रुव होते हैं, उसके जो है कल्मिनेशन का सिर्फ एक ही पिन पॉइंट होता है, वो होता है नई शुरुआत। वो नई शुरुआत शांति से भी हो सकती है और वो केवल रक्त रंजिता से भी हो सकती है। इसके अलावा तीसरा कुछ भी नहीं, कभी नहीं हो सकता। आज जिस मुकाम पे आप पहुंच गए हैं, जहां पे हैं आपको जो है सबसे पहले जो है आपको चिन्हित करके जो है वो बफर जोन हटाना होगा। बफर जोन का क्यों महत्व है भाई? क्यों इसने जो है अंग्रेज ने भारत काटा? सोवियत रशिया का मामला था, वो एक स्टेट का बफर का। आप नेपाल को लिए हुए, उधर चाइना है, हर जगह बफर जोन की होती है। हमारे यहाँ जो है हमारे लिए बफर जोन कोई नहीं है। इनफैक्ट मुसलमानों के लिए एक बफर जोन है, वो भारत के हिंदुओं से कम्युनिटी से निकला हुआ है। और उसमें जो है जहां तक अमीश ने कहा अपने प्रमुख के लिए, मोदी जी के लिए, निश्चित रूप से उन्होंने सब बातें कही जो जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, इससे पहले किसी ने नहीं कहा। और मैंने ये भी नहीं कहा कि उन्होंने जो है पिछले 11 साल में जो है बिल्कुल आप, मेरा कहने का मतलब है कि जब शीर्ष जो करता उसका जो है 11 साल, उसका जो है बड़ा असर नीचे तक बहुत धीरे धीरे आता। आप जो कुछ बोलते हैं, ठीक है, हमारे ऐसे कुछ ऊपर साफल सर्किल में, नीचे में जो है मानसिकता वाली बात है, ये जनरेशनल चीज है। आप यदि पिन पॉइंट करते हैं पाकिस्तान को, आज आपके दिमाग में अच्छा करने का कर लिया आपने, लेकिन कश्मीर तो हमारे सामने ही हुआ, 19 में हुआ। जिस तरीके से चुनाव हुए वो भी हमने देखा कि सरकार ने मजबूरी होकर चुनाव क्या सपोर्ट कर रहे, कॉस्ट हम पे कर रहे हैं। और मैं बराबर कहता हूं अंतोगत्ता वही होगा, लेकिन कीमत जो है हम कीमत देने को तैयार नहीं। आज जो है, आज ठीक है आप कहेंगे कि वो बच्चे हैं, औरतें हैं, बड़ा बुरा हो रहा। अरे भाई होगा बुरा, होना चाहिए। हम जब तक जो है अपने ही गैंग्रीन जो हमारा हो रहा है, गैंग्रीन है, उस गैंग्रीन का ये इलाज कटना भी है, वो आपने नहीं किया तो आपका अस्तित्व नहीं। तो ये जो है आपको फेडरेशन जो है, फेडरल स्ट्रक्चर जिसके बारे में कहा जाता है, फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब ये नहीं होता है कि इनर सिक्योरिटी आपकी कमजोर हो जाए या वो भी जिस स्टेट को आप बनने दे। जिस तरीके से डिफाई स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, जिस तरीके से भाई आपको नहीं मालूम आपकी पुलिस कितनी करप्ट है? क्या आपको नहीं मालूम है कि ये कोई आज ही के दिन पैदा हुए हैं? उत्तर प्रदेश में भी बाबा बाबा में लोग कहते हैं, बाबा है हेड पे, जमीनी स्तर पे क्या 10 आज इतने साल का है, असर आया तो कहेंगे चपरचिया हो गया, ठीक बिल्कुल नहीं हुआ। आप ये सब इसलिए है कि जो रिपोर्टें जो एलआईयू, जो आधार कार्ड और ये सब जो बने हैं वो तो उसमें 90%
हिंदुओं का हाथ होगा? मैं मान नहीं सकता कोई, क्योंकि भ्रष्टाचार जो है कि हमने कर दिया तो आगे होगा देखा जाएगा, मैं मान नहीं सकता इस बात को। इसलिए इसको जो है मानना, ये मान स्वीकार करके जो है एक ड्रास्टिक एक्शन लेना पड़ेगा। और उसका एक ही तरीका है कि फेडरल स्ट्रक्चर में इंटरनल सिक्योरिटी के जो मायने हैं, क्योंकि हम उसके लिए सजग ही नहीं है। इतने पूरे नोएडा गुड़गांव क्षेत्र में जी जी जितने जो जी बकचोदी करते हैं राष्ट्रवादी बैठ के, सबके घर में जो है का काम करने वाली उन्हें बांग्लादेशी पद लेना है। क्यों? क्योंकि वो जो है 1000 1,000 में सस्ता क्या कर रहे हैं भाई। हम जो है अपनी अपने खुद की कमियों से आंख मूंदेंगे तो फिर आप समाधान, आप चले उनको सुधारने जिसको दुनिया सब परेशान हो गई है। यूरोप जल रहा है, ध्वस्त होने जी जा रहा है। जी एक इस्लाम के नाम पर जो एक देश बना, वो साला 75 साल में जो है अपने आप में कोलैप्स कर रहा है। तो आप उस जमात को आप कर रहे हैं जिसका 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 फिलॉसफी जो है मरने के बाद का है, और हम जीने की बात कर रहे हैं। तो आगे मेरा तो कोई लेकिन मान जी रहा है कि इसका बिल्कुल है तरीका, कोई घर वापसी का जरूरत नहीं है। घर वापसी हमेशा जो है या तो डर से होती है या जीने के लिए होती है। जिस दिन वो जीना सीखेंगे उस दिन घर वापसी हो जाएगी उनकी। लेकिन उससे पहले जो हमारे यहाँ जो है, क्योंकि हमारे हिंदुओं में भी मरने के बाद का नहीं, एक ही जीवन काल का चले गए। तो जहां हमारा फॉल्ट लाइन है, हिंदू फॉल्ट लाइन है, उसे चिन्हित करके बहुत मुसलमानों से ज्यादा क्रश करने की जरूरत है। कब आप जो है किसी परिणाम नहीं, ठीक है, दोनों 8-10 साल जी बाद। जी जी। तो समाधान पर जो बात की है अपने अवनीश जी, दादा भी बता रहे हैं कि भाई दोनों स्तर पे करना पड़ेगा। उनके साथ तो जो करना है करना ही है, अपने साथ भी करना है, और अपनी सहूलियतों के हिसाब से जो है, जो कि दादा ने भी कहा कि सहूलियतों के लिए हमने जो है आज जो स्थिति है ये हमने होने दिया। तो वी आर एंजॉइंग द प्रोसेस। उसमें हम अपने आंख बंद करके बैठे थे, के नाम पे कितना सब कुछ हो रहा था, सबको पता था, हिंदुओं को भी पता था, और मैक्सिमम हम ही लोगों ने इनको प्रशय दिया है। तो समाधान पर आपकी जो बात है वो तो सबसे जरूरी कि समाधान तो चाहिए ही चाहिए। जनता भी, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि समाधान है क्या, व्हाट शुड वी रियली वर्क फॉर। हम अपने स्तर पे क्या कर सकते हैं, हमें कौन सी अलग जगह रखनी है, हमें करना क्या। अवनीश जी। जी, जब मैं समाधान की तरफ अगर सोचने का प्रयास करूं तो फ्ला की कमियों की बात हुई, और ये हुआ कि साहब 2014 से सत्ता परिवर्तन के बाद जो नेशनल एक सरकार आई, नरेंद्र मोदी जी का रिजीम जो आया, उसमें भी बहुत सारे फ्ला रहे। ठीक, फिर हमने धीरे धीरे ये महसूस किया कि हिंदू समाज के अंदर बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारे फ्ला हैं। ठीक, दो फ्ला दिखाई दिया, एक तरफ सरकार और दूसरी तरफ समाज। तीसरी तरफ एक फ्ला बहुत बड़ा है ही है, वो आबादी, जो मजहबी आबादी है, जो आधे मोर्चे वाली है। यानी यहाँ पर मामला समाधान के लिए अगर हम सोचें कुछ, तो तीन पार्टियां बन रही हैं। एक पार्टी वो है जो समस्या पैदा कर रही है। दूसरी पार्टी, अभी तक की बातचीत में मुझे समझ में आया कि समाज, जिनको हिंदू कहा जा रहा है, हम कहा जा रहा है, और तीसरा है सरकार, वो चाहे कि स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। अब सवाल ये उठता है कि 2014 के पहले हिंदू जी लोग कितना सोचता था और कितना अभिव्यक्ति करता था, इस दिशा में कितना सोचता था। जरा ठीक नरेंद्र मोदी रिजीम आने के पहले के भारत को याद कीजिए। हमारी थोड़ी सी मेमोरी बड़ी शॉर्ट होती है। सोशल मीडिया में हम लोग 2008, 9, 10, 11 से सक्रिय थे, लेकिन वहां भी किस तरीके से हिंदू अभिव्यक्ति का स्थान होता था, इसको भी जरा याद करने की आवश्यकता है। इसलिए इन 11 साल में हिंदुओं ने क्या उखाड़ा है, क्या बोया है, कौन सी फसल खराब हुई है, कौन सी फसल भर ली है, ये इस बात का प्रमाण है संदीप जी कि आज पुष्कर अवस्थी, संदीप आरके सिंह और अवनीश शर्मा लगातार इस पर बात कर रहे हैं। एक अकेले ये तीन नहीं, बल्कि पूरा समाज बोलते हुए दिखाई दे रहा है। और आपने अपने इंट्रो में एक बात कही कि क्या वाकई अब हिंदू अपने आप का जो अहिंसक मामला था, गांधी की छाया थी, उससे दूर कर रहा है। भाई साहब, मुझे ये बता दीजिए, इसी देश में
कोर्ट के एक डिसीजन, कोर्ट के बारे में, कोर्ट का चरित्र, जजों के चरित्र के बारे में बोलने की अगर किसी की हैसियत सार्वजनिक रूप से रही हो, लिखने की रही हो, चाहे पढ़ने की पढ़ना छोड़ दीजिए, लिखने या बोलने की कोई हैसियत रही हो 10 साल पहले, तो मुझे बता दीजिए एक भी घटना। ये कहां से मिला है? ये अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता चल रही है, और सिर्फ बोलना और जबानी जमा खर्च में परिवर्तन नहीं हुआ है, एक परिवर्तन और भी हुआ है। इसीलिए 2014 से इस देश में जो रिजिम चेंज हुआ पॉलिटिकल, मैं उसे पॉलिटिकल रिजिम चेंज नहीं, मैं उसे कल्चरल रिजिम चेंज बोलता हूं। क्यों बोलता हूं? 2 फ्रंट पर आपने काम किया। आपने सबसे पहले सरकारें बनानी शुरू की अपनी, 2014 में बनाई, 2019 में बनाई, 2024 में बनाई। आपने जैसे ही मौका मिला, उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ आबादी का मामला है साहब, 140 करोड़ वाली आबादी के देश में अगर 25 करोड़ का कोई सैंपल साइज है तो विराट सैंपल साइज माना जाएगा इसको। इसलिए अगर आप उत्तर प्रदेश का कोई एग्जांपल ले लीजिएगा तो आप समझ लीजिए पैन इंडिया आप सोल्यूशन पे बात कर रहे हैं या समस्या पे बात कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि जहां हमें मौका मिला, और ये चलती हुई 2014 से सरकारों का नतीजा है कि आज आपने अपने इंट्रो में कहा कि क्या अब गांधी की छाया से हम दूर हो रहे हैं। गांधी को सर उंगली उठाने की किसी की हैसियत थी? नहीं थी। ठीक है, नरेंद्र मोदी झुक के उसको बेचते हैं, लेकिन उन बेचने के ठीक पीछे उन्होंने कैसा विमर्श खड़ा कर दिया। आज जुडिशरी भी कोई मामला सुनने से, मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल साक्ष्य उदाहरण बता रहा हूं कि कैसे असर पड़ता है। आपने ध्यान दिया होगा सांसद जो हैं, वो क्या नाम है उनका, चौबे जी या दुबे जी, जिन्होंने निशिकांत दुबे जी, निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना की याचिका सुप्रीम कोर्ट में पहुंची, और सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस की बेंच ने, जानते हैं उसकी हियरिंग करते हुए क्या कहा था? उन्होंने कहा कि महाराज देखिए, हमारे ऊपर खुद ही इतने सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, इसलिए हम स्वतः संज्ञान नहीं लेंगे। अगर आप रिट दाखिल करते हैं तो इसके लिए आप स्वतंत्र हैं, जारी करें। आप मुझे बता दीजिए निशिकांत दुबे के ऊपर कितनी पेशियां हो गई, कितने मुकदमे लड़ लिए गए। इस देश के किसी भी सिस्टम पर सवाल उठाना, किसी भी ऐसे गढ़े हुए मिथकों को तोड़ना इस समाज ने कब से शुरू किया है सर? 2014 से पहले का कोई उदाहरण हमें दिखा दीजिए आप। जो लोग भी ये कहते हैं कि 11 साल में उखड़ा क्या है, 11 साल की अचीवमेंट आपकी ये है। 11 दिन में बच्चा पैदा नहीं होता साहब, बच्चा भी 9 महीने में पैदा होता है। और मुझे हुकुम सर की बात याद आ रही है, जब उन्होंने पहले हुकुमदेव नारायण ने बोला था कि अरे 9 महीने का बच्चा भी पैदा हुआ है, तुम चाहता है कि फिर से बच्चा पैदा कर दे। सवाल क्या है, हम अधीर बहुत हैं। हम 11 साल में हमने अपने सिंदूर उंदूर पूछना की तैयारी शुरू कर दी है। हमने ये कांड पहले भी किया है, कल्याण सिंह के साथ भी किया है। सवाल उठाने वाले हिंदू, समस्या पैदा करने वाले भी हिंदू, तो समाधान कहां से आएगा भाई? समाधान इसी के साथ निकल रहा है। आप मुझे ये बताइए, 2014, 2019, 2024, उत्तर प्रदेश का 2017, 2022, मुस्लिम वोट बैंक कब चाहता था इस देश का? एक भी मुसलमान कब चाहता था कि भाजपा की सरकार आ जाए, चाहे सेंटर में चाहे उत्तर प्रदेश में? लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, और भी राज्यों में और केंद्र में लगातार तीसरी बार सरकार नरेंद्र मोदी की बनी, तो मुसलमान वोट बैंक की ताकत को निष्क्रिय करके दिखाया है यहीं पर आपके नेता ने भी और समाज ने भी। हिंदुओं को जबान आई है 2014 के बाद, इसको अगर कोई अस्वीकार करे तो मुझे लगता है कि वो अन्याय करेगा खुद के साथ। इसलिए देखिए, बदलाव शुरू है, यात्रा बहुत लंबी है। एक जगह पूछिएगा तो कभी घर वापसी सोल्यूशन लगेगा, कभी उनको सुधार देना सोल्यूशन लगेगा, सबका मिक्स बैग भी होता है। इसलिए ये मर्ज पुराना है। होम्योपैथी दवाई जरूरत पड़ी तो उसके साथ आयुर्वेदिक, यानी पूरा आयुष और पूरी सर्जरी, इन सारे तरह से, जैसे इस समय कारपेट बमिंग हो रही है देश के बाहर के दुश्मनों की, देश के अंदर के दुश्मनों की, इस तरीके से आपको लगातार नॉकिंग करनी पड़ेगी। एक रात आप सोएंगे, अगली सुबह उठेंगे तो सब कुछ पीला पीला होगा। सही बात है, ये गलत है। सही बात है जी। आपकी ये बात सही है कि हम अपने समाज को, अगर हम अपने स्वयं के 10 साल को देखें तो हमने काफी हद तक समाधान के प्रति कार्य किया है, हमारे समाज ने ही किया है। और समाधान की सबसे पहली जो गंगोत्री है वो सत्ता है, हार्ड पावर। पहले सत्ता में रहिए और उसके बाद समाधान निकालते रहिए। समस्याएं आती रहेंगी, समाधान निकलते रहेंगे, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे उनके द्वारा पोषित रोहिंग्या हो, चाहे कोई भी हो। और बाद निकाले जा रहे रोहिंग्या तो न्यायपालिका थोड़ी कहने आ रहा कि क्यों निकाल लो, लेकिन कुछ दिन 1 साल पहले तक कह रहा था कि पहले इनको बसाइए, इनके बच्चों को शिक्षा दीजिए। तो जो पुष्कर दा ने भी जो बताया कि हमारे ही समाज के अंदर के जो फ्लॉज हैं, हम सत्ता में रहते हुए ही, तो हिंदू समाज पहले सत्ता में रहे, लगातार रहे, और 50-60 साल अगर गांधी रह लिए तो
100 साल अगर हिंदू समाज रह लेगा सत्ता में तो क्या तकलीफ है। तो लेट्स रिमेन इन पावर एंड समाज धीरे 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 वहां से ऊपर से जो गंगोत्री बहेगी उस समाज में जस राजा तस प्रजा, वैसे ही होता रहेगा, जस प्रजा तस राजा भी हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग समाधान पर भी कार्य कर रहे हैं, समस्याओं पर तो बात हो रही है, थोड़ी बहुत अपनी पीठ तपाई जा सकती है कि सही दिशा में जा रहे हैं। और आज जो मानसिकता, एक मुझे जो सबसे अच्छी मानसिकता लगी आज के समय की, पहलगाम के बाद की, अहिंसक होना हमने छोड़ दिया है। हमारे समाज ने अहिंसक होना छोड़ दिया और इस समय मुझे लगता है जो गांधी जी की बात कर रहा है वो तपड़ियाया जा रहा है। जैसे कुंभ में बाबा जी लोग 2-4 चिमटा जमा देते थे, तो वही कार्य समाज भी कर रहा है। तो आई थिंक कुंभ का भी असर ठीक है। तो इसी के साथ आज की चर्चा का यही समापन। दर्शकों, आपको हमारी बातचीत कैसी लगी हो, सही लगी हो, जरूरी लगी हो, काम की लगी हो, तो कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें। आप लोग तो सुधीजन हैं, आपके माध्यम से हमारी बातें हम कोशिश करते हैं दूर तक पहुंचाने का। और आपकी अपनी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। प्रारब्ध, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, राम राम। राम राम, जय जय।